हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं जहां कहीं भी होंगे सब परिवार सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, बायोज ओपी क्लासेस से मैं ओपी सर एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है बच्चों, यूनिट के अगले कड़ी में हम लोग फिर जुड़ते हैं और आगे कुछ मात्रकों को देखते हैं। तो लिखते हैं हम पहला मात्रक, चलते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न है, आपसे पूछेगा ऊष्मा का मात्रक है। ऊष्मा का मात्रक है, क्या है? ऑप्शन ए में देगा डिग्री सेल्सियस, बी में देगा डिग्री केल्विन, सी में देगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और डी में देगा नन ऑफ एबव, कोई नहीं। कोई नहीं। सोचो अब, ऊष्मा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप लोग तो डिग्री सेल्सियस, ऊष्मा को टेम्परेचर मान लेंगे और डिग्री सेल्सियस में जाएंगे, और इस तरह से आप गलत कर लोगे। या और दिमाग लगाओगे तो आप जानते हो कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। खोजने लग जाओगे कि ए में तो जूल है नहीं, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो तुरंत गलत करोगे और डी पर चला जाओगे। तो डी मारोगे तो गलत होगा और सी मारोगे तो गलत होगा। इस तरह से बड़े सावधानी से यहां ऊष्मा का मात्रक आप लोग देखोगे और सीखोगे, अन्यथा जल्दीबाजी में इसे गलत ही करना है। तो ऊष्मा का मात्रक मैंने बताया है कि जूल एक सामान्य, जूल साहब के सम्मान में दिया गया मात्रक है, लेकिन इसका मात्रक, सही मात्रक ऊष्मा का किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दूसरा मात्रक, प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न, ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई, अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति, ली सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मात्रक है। मात्रक है, क्या है भाई? ए डिग्री सेल्सियस, बी डिग्री केल्विन, सी केल्विन, डी सभी। सभी। आप जानते हो कि ताप का एसआई पद्धति में मात्रक होता है केल्विन। केल्विन और डिग्री केल्विन दो चीज यहां पर ऑप्शन में दिया है। तो सबसे पहले तो जो नहीं जान रहे हैं, क्योंकि ताप को डिग्री सेल्सियस में भी मापा जाता है, ताप को केल्विन में भी मापा जाता है, ताप को डिग्री फारेनहाइट में भी मापा जाता है, तो यहां देखोगे कि डिग्री सेल्सियस भी ताप का मात्रक होता है, केल्विन भी मात्रक होता है। उपरोक्त सभी सबको मार जाओगे, फिर गलत करोगे आप लोग। अगर आप जान रहे हो कि ताप का मात्रक केल्विन होता है, एसआई पद्धति में पढ़ा है आपने, तो केल्विन पर जाओगे तो फिर यहाँ ऑप्शन में फंसा रखा है आपको, दोनों ऑप्शन में फंसाया है कि एक जगह डिग्री केल्विन लिखा है, एक जगह केल्विन लिखा है। तो फिर गलती कराने के मूड में है एग्जामिनर, तो सावधान रखना, केल्विन को कभी डिग्री के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है, डिग्री फारेनहाइट लिखा जाता है, लेकिन केल्विन जो मात्रक होता है ताप का, उसे केवल केल्विन के फॉर्म में लिखा जाता है, इस पर डिग्री नहीं लगाया जाता है। तो इस तरह से या तो ऑप्शन सभी मारोगे, या तो कोई ना कोई इसमें गलती करोगे। केल्विन पे जाओगे तो डिग्री केल्विन मारोगे तो भी गलत होगा। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन सी होगा। केल्विन ताप का एसआई पद्धति का मात्रक यह होगा। अब हम आगे सीखते हैं बच्चों की डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट और केल्विन में क्या संबंध है, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे हम चेंज करते हैं। उतार लो आप लोग, तब तक मैं आ रहा हूं 1 मिनट में। ठीक है बच्चों, मिटाता हूं इसे, आप देखो।
अगला नंबर, हेडिंग डालेंगे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध। इन दोनों में एक संबंध है, उस संबंध को जान करके हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेंगे और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना सीख लेंगे। तो इसका क्या संबंध है? सूत्र है डिग्री सेल्सियस अपान 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपान 9। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, अन्यथा गलत करोगे, 100 बार गलत करोगे। प्रश्न नंबर 1 देखो, इस पर प्रश्न है 0 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो। में 0 डिग्री सेल्सियस का डिग्री फ़ारेनहाइट में मान होगा कितना होगा? नंबर 1 पहला ऑप्शन नंबर ए 273 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अगर सावधानी से नहीं देखोगे तो 273 केल्विन मार के चले आओगे, और क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन है। लेकिन बात यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा है, न कि केल्विन में पूछा है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे? और आंसर इसका होगा इसमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलोगे तो कैसे बदलोगे? आंसर कितना आएगा? 32 आएगा, 32 फ़ारेनहाइट आएगा। इधर देखो, सूत्र हम लिखते हैं हल। आंसर 0 डिग्री सेल्सियस अपान 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपान 9। अब हल करो, डिग्री सेल्सियस की जगह 0 रखो, तो 0 अपान 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपान 9। यहां गुणा कर दो, बजे गुणा कर देते हैं हम, तो 0 इंटू 9 अपान 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। हल करते हैं तो 0 अपान 5 यहां हो जाएगा, 0 में 9 का गुणा करेंगे तो 0 अपान 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 ये हो जाएगा। और 0 में जब किसी राशि का भाग देते हैं तो उत्तर 0 आता है, तो 0 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। पक्षांतर करोगे तो 32 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स कहने का मतलब होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है। 32 डिग्री कहीं नहीं है। आप 273 केल्विन पर जाओगे, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो 273 केल्विन मार के चले आओगे और गलत हो जाएगा, या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चले जाओगे तो भी गलत होगा। तो इस तरह से 0 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में मान होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको उतारो, दूसरा प्रश्न मैं लिख रहा हूं अभी। मिटाता हूं। देखना था प्रश्न नंबर दिया रहेगा माइनस 40 डिग्री सेल्सियस का मान डिग्री फ़ारेनहाइट में है, में होगा, क्या होगा? यहां नीचे दिया ऑप्शन नंबर 1 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, नंबर बी माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, नंबर सी माइनस 40 केल्विन, नंबर डी सभी। बड़े सावधानी से करेंगे इसे, अन्यथा गलत। सब 40 के फार्म में ही दे रखा है,
जहां भी 40 पर जाओगे गलत के प्रबल संभावना है, गलत करोगे और 100 बार गलत करोगे। इसलिए बड़े सावधानी से फिर समझते हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस का मान डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा। इस तरह से किसी भी वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट पूछ सकता है या फ़ारेनहाइट में देकर डिग्री सेल्सियस में निकालने के लिए कह सकता है। तो आप जानते रहो, हल करते हैं आंसर देखते हैं क्या होगा आंसर। इसका -फ़ारेनहाइट होगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। -40 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू भी फ़ारेनहाइट में -40 ही आता है। इस बात को याद कर लेना। आया कैसे देख लो, डिग्री सेल्सियस अपान 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। इसी फार्मूले से यहां पर हम रखेंगे -40 अपान 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। इसको काट देंगे तो -8 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। बजगुड़ा करोगे तो 8 72 -72 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32 ये बन जाएगा। फिर पक्षांतर करोगे तो -72 प्लस के 32 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। जब इनको जोड़ोगे तो -40 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट मीन्स -40 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू फ़ारेनहाइट में भी -40 ही होगा। इस तरह से आंसर आपका बी जाएगा, अन्यथा उपरोक्त सभी मार के आ जाओगे, गलत करोगे और एग्जामिनर आपसे गलती करवा लेगा। तो बेटा ये वीडियो हमारी अब यही समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें, धन्यवाद।